नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। इस समय के ऊपर आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वीडियो देने की जा रहा हूं, जिस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि आगे आने वाला समय बहुत बड़ी मुश्किलें लाता हुआ दिखाई देगा। और जिन लोगों को ये चीज़ केवल कल्पना मात्र लगती है, तो वो कल्पनाएं अब सिद्ध होने का समय आ रहा है। जैसे जैसे हम 29 मार्च 2025 की ओर बढ़ रहे हैं, ग्रहों की स्थिति बिल्कुल अपनी चाल को उसी आगे आने वाले भविष्य के लिए निर्धारित करती हुई चल रही है, जिसके अंदर भविष्य के ऊपर मंडराने वाला बड़ा संकट, भविष्य में मंडराने वाला वो खतरा जो कई लोगों के लिए चुनौतियां, कई लोगों के लिए मुसीबत और कई लोगों के लिए त्राहिमाम की अवस्था उत्पन्न करता हुआ नजर आए। ये समय अब आगे आने वाले टाइम में 2025 के अंदर आप लोगों को देखने वाला है। ये 2025 का साल एक ऐसा साल रहने वाला है जो भारतवर्ष, विदेशों के हर देश, सभी को याद रहने वाली छाप छोड़ता हुआ नजर आएगा। इस समय के अंदर कई ऐसे घटनाक्रम बदलते हुए नजर आएंगे जिसके अंदर हम लोगों को सूर्य, मंगल और शनि की जोड़ीदारी नए नियम, नए आयाम स्थापित करती हुई नजर आएगी। और इस साल के अंदर जहां पे सूर्य ही राजा और सूर्य ही मंत्री है, वो एक ऐसा समय होगा जिसमें दुनिया को अग्नि तत्व के कारण बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देने वाली है। सारी बात संक्षेप में ग्रहों के आकलन के माध्यम से इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं वो कृपया वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। समय जो बार बार उत्पन्न कर रहा है पीड़ा, एक ऐसी युति जो विशेषतः बहुत कम टाइम के अंदर बनती है, और जब भी ये बनती है ये एक ऐसी स्थापना करके जाती है दुनिया के अंदर जिसके अंदर हालात, इश्यूज, कंडीशंस ग्रहों के अकॉर्डिंग चलने लगती हैं, और दुनिया के अंदर होने वाले संबंध जो विच्छेद होने लगते हैं, कई ऐसी त्रुटियां होने लगती हैं जिसके कारण संबंधों का बिगड़ जाना, युद्ध तक बात पहुंच जाना, युद्ध के हालातों का उत्पन्न हो जाना बड़ी मुसीबत, बड़ी चुनौतियों के समय को बढ़ाता हुआ नजर आता दिखाई देता है। इस समय के अंदर वो एशिया जो बहुत लंबे समय से शांत बैठा हुआ था, एशिया के अंदर कोई बड़ी घटनाएं घटित नहीं हो रही थी, अब उन घटनाओं का जिक्र कराता हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर बाकी देश भी सोचें कि एशिया क्या युद्ध के उस मुहाने पर पहुंच गया है, या फिर कोई एक नया युद्ध एशिया के अंदर स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर बिल्कुल योग ऐसे प्रबल बन रहे हैं जिसके अंदर चाइना और ताइवान की भागीदारी आप लोगों को युद्ध के स्वरूप में देखने को मिले। वहीं पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में होने वाला युद्ध नई ऊंचाइयां हासिल करता हुआ नजर आए, या किसी कारणवश, बहुत कम चांसेस है इसके, लेकिन फिर भी किसी कारणवश भारत के बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आती दिखाई दे। ये इस समय के अंदर आगे आने वाले टाइम में बहुत गहरा योग बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसा पक्ष उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है जिसके अंदर मानसिक तनाव, अनैतिक फैसले, कई ऐसी नए कानूनों की या नए नियमों की स्थापना जो जनता के अंदर आक्रोश की भावना जागृत करती हुई नजर आए, जनता के लिए विद्रोही संभावित स्थिति उत्पन्न करती हुई नजर आए। ये आगे आने वाले टाइम में मुश्किलों को खड़ा करती हुई नजर आती दिखाई देती है। तो गवर्नमेंट्स अपने नए नियम स्थापित करेंगे, नए कानून स्थापित करेंगे। इनके स्थापित होने के साथ साथ पक्ष और विपक्ष के अंदर होने वाला बदलाव, बड़े संगठित तौर के ऊपर टूटने की कगार पर पहुंचने वाला सरकारी रिश्ता या फिर कोई पार्टी, जो इस समय के अंदर आगे आने वाले टाइम में भारत के अंदर भी और बाहरी कुछ देश जिसमें कनाडा, जिसके अंदर बांग्लादेश, कोरिया, अभी तक नाम नहीं सुन रहे होंगे आप, कोरिया, इन जगहों के ऊपर मुसीबतों की बड़ी चिनार लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बहुत बड़ा कारण आगे आने वाले टाइम में
बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा संबंध जो षड्यंत्र का शिकार हो जाए, बहुत बड़ा षड्यंत्र जो देश के लेवल के ऊपर का हो, मतलब कंट्री लेवल का षड्यंत्र आप लोगों के सामने निकल करके बाहर आए, या कोई छुपा हुआ करप्शन, बड़ा करप्शन जो सालों से छुपा हुआ हो वो निकल करके बाहर आए, इस समय के अंदर मुसीबतों को बढ़ाता हुआ नजर आता दिखाई दे सकता है। फिर से एक बार अफ्रीकन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज कई प्रकार की प्राकृतिक और कई प्रकार के इंटरनल इश्यूज, जनता के विद्रोह झेलने के लिए तैयार हो जाने चाहिए। इन समय के अंदर मुसीबतें इनके लिए बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आक्रोश की भावना इनको बड़े स्वरूप में परेशान करती हुई नजर आ सकती हैं। जो भी ये बदलते हुए समय की सत्ताधिकारियों के लिए मुश्किलें हैं, ये चुनौतियां देश विदेश हर नेता को परेशानियों के अंदर लाती हुई नजर आएंगी। दबाव के कारण लिए गए फैसले उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, और इन फैसलों के कारण होने वाला प्रभाव जो शनि का जोड़ और मंगल का प्रभाव, जिसमें जनता स्वरूप या जनता का ऊपर होने वाला एक ऐसा कठिन परिणाम जो आगे आने वाले टाइम में सरकार को श्रापित या सरकार के लिए मुसीबतें लेकर के आए, ये बहुत बड़ी इक्वेशंस को क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब 2025 आगे आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए अराजकता का माहौल लेकर के आता हुआ दिखाई देगा। इस वर्ष के अंदर आप लोगों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह वो वर्ष होगा जिसके अंदर जगह जगह के ऊपर देश के अंदर होने वाले विद्रोह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यह वो वर्ष होगा जिसके अंदर सरकारी चुनौतियां आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं, और इस वर्ष के अंदर होने वाली घटनाएं अपनी छाप संपूर्ण रूप से बड़े स्तर के ऊपर पहुंचाती हुई नजर आ रही हैं। तो अब हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है। कल कई लोगों ने एक वीडियो दिया था मैंने, जिनको अपने काम करने हैं जल्दी कर लो, 29-30 मार्च के बाद में समय नहीं मिलेगा। तो ये वो काम थे दोस्त जो अधूरे रह चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राशन पानी भर के रखना है। इसका मतलब है कि अगर कोई मकान लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ अच्छे काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें वो काम इसी समय के अंदर पूरे कर लेने चाहिए, क्योंकि 29-30 मार्च के बाद में होने वाला बदलाव अच्छे समय को लेकर के हमारे सामने नहीं आता। बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी समस्याएं आगे बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज से 7 दिन पहले एक वीडियो दिया था, जिस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को यह बात बोली थी कि बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचना भूकंपों के कारण दिखाई दे सकता है, और खास तौर के ऊपर भूकंप के कारण बड़ी समस्याएं, जान की हानि कम हो लेकिन माल की हानि ज्यादा हो, उत्पन्न होती हुई दिखाई दे सकती है। तो रांची एयरपोर्ट के ऊपर ऐसा ही हादसा हुआ। भूकंप के झटकों के कारण बिल्डिंग गिर गई, टर्मिनल भवन के अंदर यात्री फंस गए। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी, और इनके फंसने के बाद में सीआरपीएफ ने इनको निकाला। तो ये प्रिडिक्शन हमारी समय के साथ विद इन 7 डेज के अंदर सत्य साबित होती हुई नजर आई है। और इसके साथ साथ इंडोनेशिया में भी 6.2 के पैमाने का, जो 6.2 आप लोगों को बोला था, उसी के पैमाने का भूकंप आ गया है, जिसके कारण बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। तो अब ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों को उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, कुछ लोगों को अभी भी आंख बंद करके जीवन को जीना दिखाई दे रहा है। तो मेरे भाइयों, आंख बंद करके जीवन को जीना छोड़ दो। 2025 बहुत कुछ करने का टाइम है। 2025 अध्यात्म के साथ जुड़ने का समय है। 2025 हमारे अधूरे काम पूरा करने का समय है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 के बाद में दुनिया खत्म हो जाएगी या सब लोग मृत्यु के गोद में समा जाएंगे, लेकिन 2025 के अंदर जो ये अच्छे समय का पीरियड होता है, ये बहुत कम टाइम के लिए बनता है, और इसके बाद में बनने वाले पीरियड बहुत बड़े नुकसान को लेकर के आते हैं, जिसके अंदर हम लोग अच्छी शुरुआत कभी भी नहीं करते। तो उम्मीद करूंगा जानकारी समझ में आ गई होगी। कल और परसों के वीडियो के बारे में भी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो अब 2025 चुनौतियों का वर्ष रहने वाला है, और आगे आगे एक के बाद एक इसी के संदर्भ में वीडियोस आप लोगों के पास में आते रहेंगे। देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा,
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ में एक नया रिश्ता कायम रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।